हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 18 लॉर्ड वामन देव द डॉर्फ इनकारनेशन। तो जैसे कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि भगवान प्रकट हो चुके हैं और ब्रह्मा जी उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान का जो जन्म है और जो कर्म है वो दिव्य है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नीति मामेति सोर्जन, उसे पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो जन्म भगवान का दिव्य है। जैसे हम भगवान कृष्ण का जन्म देखते हैं कि वो साधारण बालक के प्रकार नहीं हुआ, वो भगवान वसुदेव जी के हृदय से देव जी के हृदय में प्रविष्ट हुए और फिर वो प्रकट हुए। और जब वो प्रकट हुए तो वो सभी स्वर्ण आभूषण से सुशोभित थे, पीताम्बर वस्त्रों में धारण किए हुआ था। इसी प्रकार से वामन देव ने भी, वो भी स्वर्ण आभूषण से शोभित थे और उन्होंने भी पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ था। तो भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है। भगवान का कर्म, जैसे वो माखन चुराते हैं तो माखन चोर के नाम से पूजे जाते हैं, वो रण छोड़ के भागते तो रण छोड़ के नाम से पूजे जाते हैं। अगर ये चीज़ हम करने बैठ जाएं तो हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं होगी। तो भगवान के कर्म भी जो हैं वो दिव्य हैं। हमें जन्म लेना पड़ता है इस संसार में, हमारे पूरे जन्म के ऊपर आधारित रहता है, लेकिन भगवान जन्म लेते हैं अच्छी इच्छा के अनुसार। वो बाध्य नहीं है जन्म लेने के लिए, जबकि हम और आप बाध्य हैं इस संसार में जन्म लेने के लिए। भगवान तो आते हैं दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान, जैसे मैंने बताया, वामन देव जो थे वो स्वर्ण आभूषण से सुशोभित थे, पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ था। तो हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में सुनते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो भगवान जो हैं वो एक एक्टर का रोल प्ले करते हैं। वो तो वही हैं, सेम सच्चिदानंद विग्रह, लेकिन कभी मत्स्य अवतार, कभी कुर्म अवतार, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी वामन। तो अलग अलग अवतार लेते हैं वो अलग अलग रोल प्ले करने के लिए, पर हैं वो वही सच्चिदानंद विग्रह। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठान।